बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो वहां से जो संकेत मिल रहा है वो अच्छा नहीं मिल रहा है, और इसीलिए जो जीएमपी है सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभेबन, जहां स्टॉक मार्केट की ना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एसएमई आईपीओ इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 28 मार्च को और ओपन रहेगा 3 अप्रैल तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो आपका होगा 4 अप्रैल को और लिस्टिंग होने वाला है बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 8 अप्रैल को। इसका प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 75 से 79 पर इक्विटी शेयर, और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 93 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज आपका 1600 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 1,26,400, वही एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,52,800। कंपनी आईपीओ के जरिए टोटल 24 करोड़ रेज करने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में और न्यू प्रोडक्ट और कोर्सेज लॉन्च करने में। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये डेवलप करती है और डिजाइन करती है ई लर्निंग कंटेंट सर्विसेज कोर्सवेयर क्लाउड बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको एलएमएस बोलते हैं। किसके लिए? तो आपको कॉर्पोरेट के लिए और एजुकेशन सेक्टर के लिए। इसका जो फोकस है वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए, बिग 4 आईटी इंटरप्राइजेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। और ये किस इंडस्ट्री को ज्यादा कैटर करती है? तो आपका बैंक्स और फाइनेंशियल कंसल्टिंग हो गया, आईटी हो गया, एजुकेशन हो गया, ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी, इस इंडस्ट्री को ज्यादा टारगेट करती है। और अगर हम लोग एज ऑफ सितंबर 30 2024 का बात करेंगे तो कंपनी के पास 157 एम्प्लॉइज हैं और इसका जो बैंकर है वो आपका आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है। और अगर हम लोग इस इंडस्ट्री की बात करें तो जो ग्रोथ आउटलुक है वो काफी जबरदस्त नजर आ रहा है, क्योंकि हर कंपनी जो है वो आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वगैरह करा रही है, जिसमें इनका यूज जरूर होता है। और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ नया अपडेट, तो इसके लिए जो ट्रेनिंग का क्वांटिटी है वो भी बढ़ गया, जिससे इनका बिजनेस आता है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो वहां से जो संकेत मिल रहा है वो अच्छा नहीं मिल रहा है, और इसीलिए जो जीएमपी है वो 0% देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे आपका 18 करोड़ का सेल था 2022 में, देन आपका 20 करोड़, देन आपका फिर 18 करोड़, अभी लास्ट 6 मंथ में 11 करोड़ का इस सेल्स है। तो ग्रोथ जो है वो आपका मिसिंग नजर आ रहा है, और इस इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। और प्रॉफिट का बात करेंगे तो आपका 2 करोड़, फिर आपका 1 करोड़, फिर आपका 1.45, और अचानक अभी ऑन ऑडिटेड में 3.64 हो गया। तो ये आपको हम लोग इस पर ज्यादा वेटेज नहीं देंगे, और अभी हम लोग इसको अगर लेके मानेंगे तो पी रेशियो जो है वो 64 का आ रहा है, जो बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है, और इसीलिए ये जीएमपी जो 0 का आ रहा है। यहाँ पर आरओई का बात करेंगे 15%, आरओसी 18%, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.82, वो भी काफी हायर है। डेट टू इक्विटी का बात करेंगे तो 0.19, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 15.40, ये भी आपका जस्टिफाइबल नहीं है। आपको ये सब कंपनी में जो सर्विसेज वाले में ज्यादा डेट वगैरह होना नहीं चाहिए। और इसका अगर हम लोग बोरोइंग का बात करेंगे तो 1.7 करोड़ का अभी भी बोरोइंग है बुक्स में, तो ये आपका जस्टिफाइबल नहीं है। और कैश देखेंगे तो मात्र 37 लाख का कैश है, तो ये चीज जो है वो निगेटिव बना दे रहा है। एज पर आरएचपी कंपनी का एप्पल टू एप्पल बेसिस पे कोई पीयर्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पीयर कंपेरिजन नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम ऐसे भी देखेंगे तो 64 का जो पी है वो जस्टिफाइबल नहीं रहे इतना छोटा कंपनी के लिए, जिसका मार्केट कैप जो है वो 100 करोड़ का भी नहीं हो, तो ये जो है वो काफी निगेटिव है। अब अगर हम लोग सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 1 स्टार निकल के आ रहा है, वो भी ये सेक्टर आउटलुक की वजह से। और हमारा जो कंक्लूजन है वो अवॉइड का है, लेकिन और आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल और फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे आ चुका है, उसको जाके चेकआउट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आईपीओ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नया आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।